हेलो स्टूडेंट्स। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? बढ़िया ही होंगे। उम्मीद है बढ़िया ही होने चाहिए आप लोग। आज की अपनी क्लास रहेगी फार्मा कोग्नोसी की, और फार्मा कोग्नोसी में टॉपिक रहेगा अपना एल्कलॉइड्स टॉपिक रहेगा। क्योंकि फार्मा कोग्नोसी में क्या है कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो दो टाइप से एग्जाम का पैटर्न हो सकता है। फर्स्ट टाइप तो ये है कि एग्जाम के पैटर्न में अकेली ड्रग्स आ जाएं कि ज्यादा ड्रग्स है उसका रेशियो थ्योरेटिकल की कंपेयर में ज्यादा हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा हो ड्रग के कंपेयर में। बट दोनों ही टाइप के अगर पेपर पैटर्न रहता है, थ्योरी ज्यादा आए या फिर तो अलग है, ड्रग्स अकेली आ रही है उनका कंटेंट ज्यादा है, फिर भी है ना ये वाला टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनके टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट, और एल्कोहल्स के क्वालिटेटिव टेस्ट, और जो एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं कि पेपर का पैटर्न अगर थ्योरेटिकल है तो भी ये टॉपिक आएंगे, और अगर पेपर का पैटर्न थ्योरेटिकल नहीं है, ड्रग्स ज्यादा पूछ रहा है, तो भी ये टॉपिक आएंगे। तो इसलिए क्या है, ये वाला टॉपिक है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आओ अपन है ना स्टार्ट करते हैं एल्कलॉइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि एल्कलॉइड्स की डेफिनेशन। तो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। बस इतना सा याद रखना है कि जो एल्कलॉइड हैं वे बेसिक और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, जो कि क्या है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर। और नाइट्रोजन एटम कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? वन और मोर नाइट्रोजन एटम्स। ओके, तो डेफिनेशन आप इस तरीके से बनाओगे कि एल्कलॉइड्स आर बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर नाइट्रोजन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होगा कि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल कंटेनिंग हो रिंग के अंदर। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर, एक चेन के अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो आपको इतना सा याद रखना है कि एल्कलॉइड बेसिक नाइट्रोजीनियस और कंपाउंड होते हैं, एंड एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलॉइड की। एल्कलॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कालॉइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलॉइड में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टेट की, कि किस स्टेट में अवेलेबल होते हैं एल्कलॉइड। तो लिखेंगे ऑल एल्कलॉइड्स आर सॉलिड इन नेचर। सारे के सारे एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन क्या है, कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या है? सारे एल्कलॉइड सॉलिड हैं, बट फिर भी एक या एक से ज्यादा जो एक दो एल्कलॉइड ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। तो लिख सकते हो आप, बट सम आर अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म। सम आर अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म। सारे एल्कलॉइड तो सॉलिड होते हैं, कुछ को छोड़ के। कुछ इस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो अब लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। साथ साथ आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन भी करते रहना है कि ऐसे कौन से एल्कलॉइड हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सारे सॉलिड है बट कुछ फिर भी लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो लिक्विड फॉर्म में भी कौन कौन से हैं? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का एग्जाम्पल लिखोगे आप पिलोकार्पिन। नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल पीरोकार्पिन। और वोलेटाइल में क्या लिखोगे? निकोटीन और कोनिन। निकोटीन और कोनिन मतलब ये है कि निकोटीन, कोनिन और पिलोकार्पिन ये ऐसे एल्कलॉइड्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेट के बाद दूसरी बात करते हैं एल्कलॉइड्स की, ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन में ये देखना है कि जो एल्कलॉइड है क्या उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा सकें। हाँ, ऑप्टिकल रोटेशन पाया जाता है एल्कलॉइड्स में। ठीक है।
all alkaloids are ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, मीन्स ये है कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव के बाद में तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं कलर का। कलर की बात करें तो सारे एल्कलॉइड्स कलरलेस होते हैं, जैसे कि सारे सॉलिड होते हैं बट कुछ को छोड़ के, ऐसे ही सारे कलरलेस होंगे कुछ को छोड़ के। तो लिखोगे आप ऑल एल्कलॉइड्स आर कलरलेस बट सम आर कलर्ड। सारे एल्कलॉइड्स कलरलेस होते हैं लेकिन कुछ ऐसे एल्कलॉइड ऐसे होते हैं जिसमें कलर फाउंडेड है, कलर पाया जाता है। तो कलर है, कौन सा कलर का पाया जाएगा, जैसे कि कोल्चिसिन एंड बर्बरीन, ये एल्कलॉइड हैं, इनमें कलर होता है। कैसे कलर के होंगे ये वाले एल्कलॉइड? येलो कलर के होंगे। ठीक है, सारे एल्कलॉइड सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल निकोटीन, कोनिन। वोलेटाइल का पूछे तो ये होगा, नॉन वोलेटाइल में पिलोकार्पिन आएगा। सारे एल्कलॉइड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। कलर की बात करें तो सारे एल्कलॉइड कलरलेस होंगे, दो को छोड़ के। कौन कौन से? कोल्चिसिन और बर्बरीन, इनका कलर होता है। और कैसा कलर होगा? येलो कलर होगा। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कोल्चिसिन और बर्बरीन क्या है? नेचुरल कलरेंट भी है और येलो कलर होता है। ठीक है, फूड्स में येलो कलर प्रोवाइड करने के लिए। चौथी बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। चौथी बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की। अब सोल्यूबिलिटी में दो चीजों के बारे में समझेंगे, एक तो साल्ट और दूसरा बेसिस। अब जो साल्ट है एल्कलॉइड के, तो साल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। साल्ट एल्कलॉइड के हैं, साल्ट तो वाटर में सोल्यूबल होंगे, बट बेसिस, salts are soluble in water but bases are soluble in inorganic solvent। साल्ट की बात करें तो एल्कलॉइड के साल्ट तो वाटर में सोल्यूबल होंगे, बट जो बेस हैं वो वाटर में क्या होंगे? इनसोल्यूबल होंगे। बेस हैं वो क्या होंगे? वाटर, साल्ट वाटर में सोल्यूबल होंगे, और जो बेस हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे, वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। फिर दूसरी बात करते हैं बेस की। तो बेसेस, थ्री बेसेस आर सोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक solvent but sparingly soluble in water। ओके, जो बेस है ना, बेस सोल्यूबल होंगे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट जो वाटर है, वाटर में क्या होंगे? स्पेरिंगली सोल्यूबल, वाटर में धीरे धीरे करके क्या होंगे? सोल्यूबलाइज होंगे। तो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन देखते हुए चलना है। सबसे पहले नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं एल्कलॉइड में हेटेरोसाइक्लिक रिंग में। दूसरा, सारे एल्कलॉइड सॉलिड होते हैं छोड़ के कुछ को। एग्जांपल याद रखना है, वोलेटाइल में निकोटीन, कोनिन। नॉन वोलेटाइल में पिलोकार्पिन। दूसरा, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं एल्कलॉइड के पास इतनी कैपेसिटी है कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा सकते हैं। तीसरा, सारे एल्कलॉइड कलरलेस होते हैं छोड़ के दो को, कोल्चिसिन और बर्बरीन, जो येलो कलर के होते हैं। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो एल्कलॉइड के साल्ट और बेस दो सब्सटेंस होंगे। साल्ट वाटर में सोल्यूबल होंगे और इनसोल्यूबल होंगे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जबकि बेस क्या होंगे? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्पेरिंगली सोल्यूबल होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे, वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्कालॉइड्स की। तो टाइप्स ऑफ एल्कालॉइड्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एल्कालॉइड, टाइप्स ऑफ एल्कालॉइड, मोस्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एल्कालॉइड्स के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से? ट्रू एल्कालॉइड,
दूसरा प्रोटो एल्कलॉइड, तीसरा सूडो एल्कलॉइड। ट्रू एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड और सूडो एल्कलॉइड। ऐसे देखो, ट्रू ट्रू का मतलब क्या है? राइट है, दोनों वर्क प्रॉपरली हो रहे हैं। ट्रू एल्कलॉइड्स कौन से एल्कलॉइड होंगे? जो एमिनो एसिड से बनेंगे और जिसमें नाइट्रोजन एटम भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में होंगे, दोनों वर्क परफॉर्म हो रहे हैं। लिख सकते हो आप, डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स एंड नाइट्रोजन एटम इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड और नाइट्रोजन एटम किसमें प्रेजेंट होंगे? हेटेरोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल ट्रू एल्कलॉइड का एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है? ट्रू एल्कलॉइड है। एग्जाम्पल याद रखना, एट्रोपिन ट्रू एल्कलॉइड है। कि एट्रोपिन है ना, वो एक एसिड ड्रग है, एक ऐसा एल्कलॉइड है जो एमिनो एसिड से जिसका फॉर्मेशन भी होता है और नाइट्रोजन एटम है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में भी होंगे। तो ट्रू नाम से पता चल रहा है कि दोनों वर्क है ना परफॉर्म हो रहे हैं, एमिनो एसिड से भी बन रहे हैं और नाइट्रोजन एटम भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में। अब देखो दूसरा आता है प्रोटो। इसको ऐसे समझेंगे, प्रो प्रो का मतलब पहले, कि पहले वाला काम तो हो रहा है, एमिनो एसिड से तो बन रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन एटम हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नहीं होंगे। तो आप क्या लिखोगे? डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स बट नाइट्रोजन एटम नॉट प्रेजेंट इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। पहले वाला प्रो, पहले वाला काम हो रहा है, दूसरे वाला नहीं हो रहा। ठीक है, तीसरे वाला है सूडो एल्कलॉइड। सूडो एल्कलॉइड में क्या लिखोगे? पहले वाले का रिवर्स है। सूडो एल्कलॉइड, सूडो एल्कलॉइड में क्या लिखोगे? पहले वाले का रिवर्स होगा, मतलब पहले वाला काम नहीं होगा, तीसरे वाला काम होगा। तो इसमें क्या लिखोगे आप कि एल्कलॉइड्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स बट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। कि इसमें क्या है? पहले वाले का उल्टा होगा तीसरा वाला। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कैफीन। तो सूडो एल्कलॉइड का एग्जाम्पल होगा कैफीन। तो एग्जाम्पल भी हम साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रू एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड और सूडो एल्कलॉइड। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि एल्कलॉइड बेसिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं और एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजन एटम हेटेरोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होंगे। बाद में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था? सारे एल्कलॉइड सॉलिड हैं, एक दो को छोड़ के, जो कि कोल्चिसिन और सारे एल्कलॉइड सॉलिड होंगे, एक दो को छोड़ के निकोटीन और पोनिन है, पिलोकार्पिन है। उसके अलावा ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है एल्कलॉइड्स के अंदर। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद में कलर की बात करें तो सारे एल्कलॉइड कलरलेस होते हैं, छोड़ के कोल्चिसिन और बर्बरिन को। उसके बाद में आता है सोल्युबिलिटी। साल्ट और बेस की बात करेंगे, साल्ट वाटर में सोल्यूबल, बेस क्या होंगे? इनसोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर। फिर उसके बाद में ट्रू, प्रोटो और सूडो एल्कलॉइड की एमिनो एसिड से बनेंगे और हेटेरो नाइट्रोजन एटम भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में होंगे। लास्ट वाले में उस पहले वाले का उल्टा होगा, बीच वाले में पहले वाला काम होगा, दूसरे वाला काम नहीं होगा। अब पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड्स। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से करते हैं एल्कलॉइड के लिए? भाई याद कर लेना, एम, डी और एच से याद कर लेना, और एक फिर डब्ल्यू। ऐसे याद करना, एम डी एच, और फिर पहले वाले को उल्टा लिखेंगे तो डब्ल्यू बन जाएगा। मतलब पहला टेस्ट मेयर्स टेस्ट, दूसरा ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, तीसरा हैगर टेस्ट और चौथा वैगनर टेस्ट। ये चार टेस्ट हैं। इस तरीके से आपको चारों के नाम याद रखने हैं। मेयर्स टेस्ट, नाम से पता चल रहा है, मैप और मेयर, मैप और मरकरी। तो इसमें रिएजेंट कौन सा काम में लेंगे? रिएजेंट। तो रिएजेंट काम में लेंगे इसमें
मर्क्यूरिक आयोडाइड। मेरे रिएजेंट मर्क्यूरिक आयोडाइड, इसमें रिएजेंट काम में लेंगे। कलर कैसा आएगा, मर्करी का कलर कैसा होता है, रटना नहीं है, पहले याद करना है MDH टेस्ट के नाम, MDH से पहले वाले उल्टा लिखोगे वैगनर हो जाएगा, ठीक है। मेयर टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, हैगर टेस्ट और वैगनर टेस्ट। मर्क्यूरी में एम से मर्क्यूरी और एम सी मेयर टेस्ट, तो मर्क्यूरी का आयोडाइड। और मर्क्यूरी का कलर, पारे का कलर कैसा होता है, क्रीमसन कलर, क्रीम के जैसा, तो क्रीमसन कलर आएगा। अगर ऐसा कलर आ रहा है तो इट मीन्स क्या है, एल्कलॉइड प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट है। दूसरा है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, इसमें क्या काम में लेंगे रिएजेंट, बिस्मथ टेट्रा आयोडाइड, बिस्मथ टेट्रा आयोडाइड इन पोटेशियम आयोडाइड, बिस्मथ टेट्रा आयोडाइड इन पोटेशियम आयोडाइड, बिस्मथ टेट्रा आयोडाइड। इसमें कलर कैसा आएगा, रेडिश ब्राउन कलर आएगा, ठीक है। हैगर टेस्ट, हैगर टेस्ट में क्या काम में लेंगे, पिक्रिक एसिड, पी फॉर पिक्रिक एसिड और पी फॉर पीला कलर, पीला कलर मतलब येलो कलर, तो ऐसे याद कर लेना। तो इसमें कैसा कलर आएगा, येलो कलर आएगा। फिर वैगनर टेस्ट, वैगनर टेस्ट में क्या काम में लेंगे, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, के आई इन के आई, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। इसमें भी कैसा कलर आएगा, रेडिश ब्राउन कलर आएगा। तो आपको ऐसे याद करना है, बस MDH से ये हो जाएंगे, पहले वाले उल्टा लिखोगे वैगनर टेस्ट हो जाएगा। एम फॉर मर्करी, एम फॉर मर्क्यूरिक आयोडाइड, मर्करी का कलर क्रीम के जैसा। ड्रैगन ड्रॉप में और वैगनर में दोनों में रेडिश ब्राउन कलर याद रख लेना, ठीक है। एक में आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड और एक में पिक्रिक, पीक मतलब पीला, पीला मतलब येलो कलर। इसको आप लाइन बना के भी लिख सकते हो कि मेयर टेस्ट है तो मेयर टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट काम में लेंगे, मेयर रिएजेंट मर्क्यूरिक आयोडाइड की, मर्क्यूरिक आयोडाइड मेयर्स रिएजेंट होता है। फिर कलर में आप इसमें प्रोड्यूस क्रीम कलर, अगर क्रीम कलर आ रहा है तो एल्कलॉइड है, अदरवाइज क्या है, कोई दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। ऐसे करके इसको आप लाइन वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है। और इतना भी याद रखना है कि जो एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड और टर्पेनोइड है, ये प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, ओके। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू।